अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, इस वक्त जहाँ पर हूँ वो है ये कोरिया का सियोल का सबसे ट्रेडिशनल टाइप की जो चीज़ें यहाँ पे बिकती हैं, जिसमें मसाले हो गए हैं, मेडिसन हो गई हैं, जिसको हम आप अपनी सलीस ज़बान में आप कह सकते हैं कि पंसारी की दुकानें हैं, हकीमों की दुकानें हैं। इतने बड़े जदीद दौर के अंदर दुनिया की टॉप 10 मईशतों के अंदर आके और इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड के अंदर टॉप 3 कंट्रीज़ में आने के बाद भी इस मुल्क ने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा। और वो देखें, मार्केट जो है वो आपके सामने इस तरीके से यहाँ पर है। ये यहाँ पे तिलों का तेल निकाल के दे रहे हैं। जो चीज़ें आती हैं हमारे यहाँ भी होते हैं कि बादामों का तेल, वो बेचारा गधा लगा हुआ होता है, उसको निकाल रहा होता है गधे को ना, वो गधे से ही निकलवा लेते हैं। तो गधा निकाल निकाल के थक जाता है बेचारा, तेल जो होता है ना उसका खुद तेल निकल जाता है गधे का, इतनी उसके साथ ज्यादती की जाती है। अच्छा, ये मशीन से तेल निकालते हैं, प्योर तेल आपको मिलता है और इन्हीं शीशियों में बेचते हैं जो हमारे यहाँ सन्यासी बाबा बेच रहे होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ आ जाएं तो ये हमारे मुल्क से मिलती जुलती, जी हाँ, ये है गजक। ये गजकें भी यहाँ पे मिल रही हैं और गजकों के साथ थोड़ा सा आगे की तरफ आए, जी हाँ, ये है यहाँ का मेन अट्रैक्शन पॉइंट, एंट्रेंस पॉइंट कहलाया जाता है। इन लोगों की जो कल्चर है, आर्ट का जो थोड़ा बहुत, वो तकरीबन चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन, इनका मिलता जुलता है। इन सब में सबसे कदीम जो है वो तो आपको पता ही है, वो है चाइना का, और सबसे कदीम चाइना का है और इसी वजह से ये थोड़ी बहुत इनकी चीज़ें चाइनीज़ में मिलती जुलती भी हैं। अच्छा, यहाँ से देखें, मैं इस तरफ से आऊँगा तो हमारे यहाँ तो इनको कहा जाता है कि ये दालें हैं। जी हाँ, ये मुख्तलिफ़ किस्म के गेहूँ हैं, ये बाजरा है, लोबिया आ गया लाल वाला, ये मूंग की छिलकों वाली दालें आ गई हैं। अच्छा, ये दलिया टाइप की चीज़ आ गई है। अच्छा, ये चीज़ें जापान में कम मिलती हैं, मगर कोरिया के अंदर इस तरफ थोड़ा सा आएंगे तो देखें, यहाँ पे थोड़ी ट्रेडिशनल कोरियन टाइप की मेडिसन है। जी हाँ, ये जो इनकी जिनसिन होती है कोरियन, ये सबसे ज़्यादा, जिसको अदरक कहा जाता है, अदरक की रूट्स होती है जिनसिन की, अदरक से मिलती जुलती हैं, अदरक जैसी नहीं होती है। हम आए हैं इस इलाके में आज लेने, आपका अल्लाह भला करे, क्या कहलाया जाता है कि पिपली। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे पिपली क्या होती है। जी, पिपली होती है एक बहुत ही ख़ास मसाला होता है जो निहारी के अंदर डाला जाता है और उसी वजह से निहारी के अंदर खुशबू भी आती है। मालूम करते हैं किसके पास है, किधर है, जब तक, क्योंकि मेरे फ़ोन में है तो मुझे फ़ोन थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ेगा गाइस। देखिए यहाँ पे ये कोरियन मिर्चें बहुत स्पाइसी होती हैं, बेच रही है, और उसके साथ ये लौकी की कोई किस्म है, लौकी नहीं है मगर लौकी की कोई किस्म है। केले भी देखें यहाँ लगाए हुए हैं, जिस तरह हमारे पठान बाबा ने केले लगाए हुए होते हैं, उसके साथ पाइन एप्पल हैं, फिर एवोकाडोज हैं। जी हाँ, ये सारी शहद, असली शहद और स्पाइसेस। दुकान है एक यहाँ पे जहाँ से मैं लेता रहता हूँ, और उसी दुकान की तरफ चलते हैं। आज उस दुकान पे तकरीबन 4 साल के बाद आऊँगा। ये देखें, करेले हैं, करेलों को सुखा के खाया जाता है चिप्स के तौर पे। बहुत ही मुफीद होते हैं आपकी शुगर के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होते हैं ये। अच्छा, आज हो सकता है कि शाम में बारिश हो जाए, बारिश हो गई तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो ये देखें, ये यहाँ पे इन्होंने रखी हैं छोटी छोटी मछलियाँ, ये फ्रेश मछलियाँ, ये लोग जो खाते हैं। इधर चले जाएंगे तो ये बड़ी मछलियाँ आ जाएंगी। आप ऑर्डर कीजिए और उसी वक्त आपको पका के खिलाएंगे, ये निकाल के फ्रेश। जी ये देखिए जी, ये फिर आ गई सारी यहाँ पे दालें पैक हुई हुई। ये यहाँ की टैक्सियाँ हैं कोरिया की, कि वो दुकानदार अभी भी है या कहीं चल बसा। दुकान तो ये रही, जहाँ तक मेरा ख्याल है यही दुकान है। हाँ, दुकान यही है। यहाँ से वो जो जिस दुकान पे लेने के लिए मैं आया था, इनके पास वो चीज़ नहीं है। इन्होंने मुझे एड्रेस पकड़ दिया कि यहाँ से निकल के वहाँ चले जाओ और वहाँ पे जाके उससे मेरा नाम लेना, दूसरी दुकान का पता दिया है, वहाँ पे तुमको मिल जाएगी। चलते हैं उसी तरफ। ये देखें, सारी पंसारी की दुकानें, सारी की सारी। ये थोड़ी मॉडर्न टाइप के पंसारी आ गए। ये देखें, साफ़ सुथरा इलाका है अभी ये। अच्छा, ये यहाँ के होलसेल सप्लायर हैं, इस तरफ से ये दुकानें आ रही हैं। इस पे चले, महंगी लग रही है ये। अगर इस पे आते हैं तो नहीं, इसके पास आना पड़ेगा। 안녕하세요. ठीक है, नहीं
सबको। अच्छा ये भी ऐसे ही हैं बावले, हाथ करके बोल देंगे आगे चले जाओ, इधर नहीं है। उंगली का इशारा कर दिया कि भाई उल्टे हाथ की तरफ मुड़ जाओ। अभी उल्टे हाथ की तरफ मुड़ के आप किधर जाओगे, कौन सी दुकान है ये नहीं पता ना। आ गया, देखा कैसे पहचाना जी, ये नाम दिया आपने। अच्छा ये नाम, अब आप सोच रहे होंगे कोरियन कैसे पढ़ लेता है। ये देखें, पहले टी के ऊपर ज़ीरो बना हुआ है, ठीक है, उसके बराबर में ये दो चीज़ों के नीचे फिर ज़ीरो है, फिर ये देख रहे हैं एच लिख के फिर ज़ीरो आ गया और ये आ गया। तो ये ही दुकान है। तो अब चलते हैं इसी दुकान के अंदर, यहाँ से आओ, ठीक है। फीबर फीबर है क्या? हाँ फीबल, हाउ मच 1 kg? 12,500. 12,500, इसका मतलब है 1,212 येन। सो ट्रेडिशनल कोरियन टूर का पार्ट 2 शुरू करते हैं, और पार्ट 2 में जो भी हम जहाँ जा रहे हैं वो है मेरी ये पीछे वाली मार्केट जो आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे पीछे जो है। तो सिग्नल खुल चुका है और अब हम चलते हैं इस मार्केट के अंदर। ऐसी मार्केटें कोरिया के अंदर काफ़ी जगह पर हैं, मगर इसका जो क्योंजुंग का जो नाम है वो सबसे ज़्यादा है। अब देखें यहाँ से आप जाएंगे बिल्कुल आखिर तक आपको वही दुकानें नज़र आएंगी। कहने का मतलब ये, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए आपको इस तरीके के मार्केट है हर जगह। चाइना टाउन के नाम से और दूसरे जगहों के नाम से आपको ऐसी मार्केटें दुनिया के अंदर हर कोने के अंदर ही नज़र आएंगी। मगर कोरिया के अंदर ज़्यादातर ये है कि यहाँ पे जो ये स्मेल होती है ना खानों की या दूसरी, वो चीज़ें नहीं होती। लेकिन यहाँ के मशरूम होते हैं बड़े महंगे महंगे, जापान के अंदर भी होते हैं, शीताके के नाम से बड़े मशहूर किस्म के मशरूम होते हैं और बहुत ही महंगे होते हैं। और दूसरी चीज़ जो कि कहते हैं यहाँ कैल्शियम से भरी पड़ी हुई होती है, जी हाँ, वो होती हैं ये छोटी छोटी मछलियाँ, जो मैं तो नहीं खा सकता भाई। 1 घंटा तो मैं आपको घुमा सकता हूँ, उससे ज़्यादा जो है ना, क्योंकि चीज़ें लेनी नहीं है, सर इसकी वीडियोस बनानी है, आपको दिखानी है। इतने तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बावजूद भी ये लोग अपने ट्रेडिशनल मार्केटों को ज़िंदा रखते हैं। अच्छा यहाँ पे आ जाएं तो ये आ गई हैं जनाब, समंदर में तो मछलियाँ देखी होंगी आपने, टंगी हुई मछलियाँ। जी हाँ, ये हार नहीं है, ये किसी जादू टोने की बाबा की भी दुकान नहीं है, ये मछलियाँ खाने के लिए होती हैं, सिर्फ खाने के लिए। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है मिर्चों का। कोरिया की मिर्च बहुत तेज़ होती है, सब कुछ फाड़ देती है, इतनी तेज़ होती है कोरियन मिर्ची होती है ना। अच्छा यहाँ पे फिर इनकी कोरियन नूडल्स की शॉप्स आती हैं ये सारी, यहाँ पे आप नूडल्स खा सकते हैं बैठ के ना अभी। अच्छा इनके यहाँ नूडल्स के अंदर ये है कि चिकन का सूप या सी फूड भी ज़्यादा होता है, मगर एज ए मुस्लिम हलाल बहुत कम होते हैं ना। हाँ रामे देखें, ये रामे हैं, रेमे, ये रेमे हैं, ये आप लोग खा सकते हैं, इसमें काफ़ी हलाल का ऑप्शन है। कोरिया के मेरे साल के तकरीबन 4 से 5 चक्कर लगते हैं हर हाल में ना। कोरिया के 4-5 साल के चक्कर लगाने का मसला ये होता है कि एक तो करीब है, 2 दिन की छुट्टी मिली, 3 दिन की करके 2 दिन की मिली, 1 दिन और अपना ऐड किया, 3 दिन की छुट्टी की और कोरिया निकल गए ना। और जगह भी अच्छी है, करीब में भी है। पहले यहाँ आना बहुत सस्ता होता था, मगर अब ये नहीं है। डिपेंड करता है कि आप किस होटल में ठहरते हैं, किस एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं ना। मैं ज़्यादातर कोरियन एयरलाइन या आशियाना से ट्रैवल करता था, तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। और जो मेरी होटलिंग लाइन है वो मेरी ज़रा एक स्पेशल होती है, तो वो थोड़ी और एक्सपेंसिव हो जाती है। बेसिकली अगर आप आना चाहें ओसाका से या जापान के किसी भी शहर से यहाँ पे, तो आप $1,000 के अंदर इजीली से यानी कि 10 मान में आ जा सकते हैं। अच्छा दूसरी चीज़ ये देखें, ये होती हैं मेंताइको और सी फूड के कोरियन किमची। कोरियन किमची जो होती है ये कहलाई जाती है एक किस्म की, हमारे यहाँ पिकल्स जो होते हैं अचार कोरियन मिर्चों वाले होते हैं ये ना, जो मिर्चों वाले कोरियन अचार होते हैं वो चीज़ें होती हैं। अच्छा आज हम ये भी देखते हैं कि कोरिया के अंदर कौन सी ऐसी सब्ज़ी है जो हमारे यहाँ नहीं मिलती। जी हाँ, ये हम लोग नहीं खाते, ये पान के पत्ते नहीं हैं, ये कुछ और है। और ये कुल्फ़ा नहीं है, ये कुल्फ़े का पत्ता ही कुछ और होता है। और वापस होते हुए यहाँ से आपको लेके चलेंगे अदर साइड पे, वहाँ पे हमें आपको दिखाते हैं कि सब्जियों के अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे इस वक्त इस मार्केट में फ़रोख्त होती हैं।
तो यहाँ की जो सब्जियाँ थोड़ी सी महंगी हैं, थोड़ी अच्छे ब्रांड की चीज़ आ गई हैं। और ये देखें, ये आप समझेंगे कि कीड़ा ही नहीं जी, ये एक सब्ज़ी है जो कि उस दरख्त में पाए जाने वाले कीड़े की तरह होती है। पहली दफ़ा मैं भी यही समझा था। फिर उसके बाद देखें मशरूम तो आपने बड़े बड़े देखे होंगे, मगर ये मशरूम देखें आप कितने बड़े बड़े मशरूम हैं, कैसे साइज़ के मशरूम है इधर ना। तो ये कर रही है ये यार, ये डिटेल्स तो चाहिए मुझे, मालूम करता हूँ। हाउ मच 1 kg 1 किलो इकरा, 1 किलो जो है कह रही है 5000 का, मतलब 1 किलो को खाएंगे कैसे इसको ना, मसला है, समझ में नहीं आ रही ज़बान इसकी। अच्छा देखें, 1 से 7 एक जुड़ी हुई है। अब ये सारी की सारी इन्होंने जो जिनसिन इनकी रूट्स होती हैं ना, इसीलिए वे पुरानी होती है। ये कहते हैं कि इंसानी सेहत के लिए, स्पेशली मर्दों के लिए बहुत ही ताकतवर चीज़ होती है ये, ताकि असली है या जाली है, क्योंकि यहाँ पे भी जाली माल भरा हुआ होता है, भरा हुआ होता है। कोरिया जो है वो जाली माल की जन्नत है, 2 नंबर माल की जन्नत कहलाई जाती है सियोल। तो गाइस ये है इनकी मीट मार्केट। मीट मार्केट में आपको क्या दिखाना, आप सभी को पता है कि ज़्यादातर मीट में ये लोग क्या खाते हैं और क्या बेचते हैं। मुझे थोड़ी सी गंदम लेनी है, गंदम ये सारे के सारे चावल हैं। गंदम भी फिर मैं वहीं से लूँगा, सियोल मार्ट से ना। जी हाँ, ये हैं कछुए जो कि खाए जाते हैं इधर, और बहुत ही महंगे होते हैं। सुपौन कहलाया जाता है ये ना। इनकी कीमतें बहुत होती हैं। ये कोरिया के तकरीबन हर अमीर घरानों के अंदर खाई जाने वाली डिश है। चलते हैं गाइस, बताइएगा आज आपको टूर मुझे कैसा लगा, इस ट्रेडिशनल मार्केट का, स्पाइस की मार्केट का, और ये हमारी यहाँ के जो अंदर की सब्जियों की, दालों की, परचूनों की दुकान थी, उसकी मार्केट का। कोरियन लोग आपको कैसे, तो आप नहीं मिले तो आपको नहीं पता कैसे लगे। अगर आपने कोरिया जाना है प्लीज़ घूमने फिरने के लिए, तो रब्ता कीजिए और पूछिए कि अली भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने दिन का ट्रिप रहेगा, कहाँ जाना पड़ेगा और कितने का खर्चा आएगा। कमाते हैं दुनिया में, और स्पेशली पाकिस्तान के लोग जो हमारे जापान में कमा रहे हैं वो तो बहुत अच्छा कमाते हैं। उनसे यही गुजारिश है भाई, इंटरटेनमेंट पे खर्च किया करो। हलाल इंटरटेनमेंट, हलाल इंटरटेनमेंट का मतलब होता है कि अपनी ज़ात पे लगाया करें। पाकिस्तानी कॉन्सर्ट होते हैं, 3-4 हज़ार जन का टिकट होता है यार, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए जाया करें, देखा करें। टोक्यो में होते हैं, ओसाका के अंदर तो हमने अभी कराया था, इतने नहीं होते हैं, मगर टोक्यो में और दूसरी जगहों पे भी होते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि भाई जहाँ भी होते हैं आप सब लोग जाया करें। रोड को भाग के क्रॉस करना पड़ेगा, सही है। तो गाइस लिखना मत भूलिएगा कि आपको मेरा कोरिया का ये ट्रेडिशनल ट्रिप कैसा लगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और कोरियन वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। सियोल भी जो है वो ओसाका या टोक्यो की तरह ज़मीन के अंदर और उसके भी नीचे ग्राउंड 3rd 4th फ्लोर तक भी आपको यहाँ पे ट्रेनें मिलेंगी। तो जितना शहर ज़मीन के ऊपर है इतना ही ज़मीन के अंदर भी है। लीजिए जी, हमारी तो आ गई है ट्रेन, तो चलते हैं इसमें आज स्पाइस मार्केट की तरफ।